वेलकम टू द सेकंड वीडियो दोस्तों। अब मैं आपको वो ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो प्रैक्टिकली अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप वाकईतन सेविंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको सुनी सुनाई रखेंगे, सुनकर आगे निकल जाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता और प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि यू विल बी एबल टू सेव सम मनी। बल्कि ये कहूँगा कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी वो, इंशाल्लाह। तो इसमें जो सबसे पहली ट्रिक है वो है कुछ मत खरीदिए। जस्ट किडिंग। इसकी जो सबसे पहली ट्रिक है वो ये है कि डोंट बाय राइट नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो चीज़ भी खरीदनी है नेसेसिटीज़ के अलावा, उसके लिए आपको उसी वक्त उस चीज़ को नहीं खरीदना। आपने उसके लिए 24 आवर्स वेट करना है। देखें, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, इसको याद रखें। होता क्या है कि हम कोई अपने जैसे सामान लेने गए, ग्रॉसरी लेने गए, किसी बड़े स्टोर में गए, हमने चलते फिरते हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसको उठा लेते हैं। आपको अगर कोई चीज़ इसी तरह चलते फिरते पसंद आए या कोई चीज़ आपकी लेने का दिल चाह रहा है, सिर्फ एक दिन के लिए उस चीज़ को छोड़ दीजिए। जब आप उसको सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ देंगे तो आपके सामने उसकी असल हकीकत आ जाएगी कि वाकई वो आपकी ज़रूरत की चीज़ है या नहीं है, या आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। जब आप सिर्फ इसको कहते हैं स्लिप ऑन दैट थिंग, यानी कि एक रात सो जाओ और फिर दोबारा उस चीज़ के बारे में सोचो कि आपको वो लेनी है या नहीं लेनी। देखिए, दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं डोपामिन। वो इसलिए होता है कि वो आपको प्लेजर देता है और हैप्पीनेस की फीलिंग्स उसमें से आती है। पहले ये सोचा गया था कि शायद शॉपिंग करने से जो है ना वो डोपामिन पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं आपको इस फिगर में ये दिखा सकता हूँ। ये मेरे आपके लेफ्ट पे ऊपर दिख रही होगी। इस फिगर में आपको ये दिख रहा है कि शॉपिंग करने से नहीं डोपामिन पे फ़र्क पड़ता है, बल्कि सिर्फ शॉपिंग के बारे में सोचने से ही जो है ना उसके ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि उसको कहते हैं ना विंडो शॉपिंग। यानी कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और सिर्फ ब्राउजिंग करते हैं, सो ब्राउजिंग फॉर ऑनलाइन शॉपिंग इज़ जस्ट लाइक अ विंडो शॉपिंग। तो सिर्फ विंडो शॉपिंग से ही डोपामिन पे फ़र्क पड़ जाता है। तो रिसर्च ये प्रूव करती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ को ख़रीद लें तभी आपके उस डोपामिन जो आपको हैप्पीनेस और प्लेजर दे रहा है उसके ऊपर फ़र्क पड़े। तो आपने ये ट्रिक सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है कि जिस चीज़ को भी आपको ख़रीदने का दिल चाह रहा है या आप उसको लेना चाह रहे हैं, यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर। डोंट बाय इट नाउ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उन चीज़ों को, उन आइटम्स को लिखते जाइएगा अपने पास कि ये वो आइटम है जिनके लिए मैंने 24 आवर वेट किया, और अगर आपको ये लगे कि मैंने उनको नहीं ख़रीदा और तो उसकी अमाउंट आप लिखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो अमाउंट है जो मैंने सेव कर लिया। और अगर 24 आवर के बाद भी आपको ऐसा लगे कि नहीं यार वो लाजमी मुझे लेना ही लेना है, तो फिर आप उसको ज़रूर ख़रीद लीजिए। और जो नहीं ले उसके अमाउंट्स को काउंट करते जाइएगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना अमाउंट सेव कर लिया। इट्स वेरी पावरफुल ट्रिक। इसके बाद जो मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो है, जो चीज़ भी आपने ख़रीदनी है उसको आपने कैश इक्विवेलेंट में देखना है। समझ में आई बात? मिसाल के तौर पे आपको कोई बड़ी गाड़ी पसंद आ गई, ठीक है ना, आपने वो गाड़ी लेने जा रहे हैं। आप गाड़ी की कीमत है 30 लाख रुपए। अब जब आप वो गाड़ी खरीदेंगे तो 30 लाख रुपए कैश देंगे उसको, तो उसका जो इक्विवेलेंट कैश है, अब आपने ये रियलाइज़ करना है कि यार अगर मुझे कोई 30 लाख रुपए कैश दे तो मुझे कैसा फील होगा, और उस 30 लाख रुपए कैश से मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ सेविंग कर सकता हूँ, कैसे उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो जब आप किसी भी चीज़ को कैश इक्विवेलेंट में देखेंगे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। कुछ सालों की बात है कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक गाड़ी, उन्होंने कहा भाई या गाड़ी ले लें या कैश ले लें। तो मैंने जब ये सोचा कि यार इतनी महंगी गाड़ी, मतलब मुझे इस वक्त ज़रूरत नहीं है लेने की, तो मैं इसका कैश ले लेता हूँ और मैं एक नई गाड़ी ले लेता हूँ, लेकिन इससे कम की ले लेता हूँ। तो मुझे जो पैसे बचेंगे उसकी मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और नई गाड़ी भी होगी मेरे पास। तो मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि आपको जो चीज़ भी इस तरह की आपकी लाइफ में आ रही है, आपको उसको कैश इक्विवेलेंट में देखना है और फिर रियलाइज़ करना है कि क्या वाकई वो मुझे चीज़ लेनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे आप वो चीज़ नहीं ख़रीदते तो समझ जाएं कि उतना कैश आपको मिल गया, क्योंकि आपने वो चीज़ तो ख़रीदी नहीं। तो जब इतना कैश आपको मिल गया तो उस कैश से आपने ये सोचना है कि अब मैंने कैसे सेविंग करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। देखिए, इसको इस तरीके से कहते हैं कि
समझ लें कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि यूज़ वर्सेस कॉस्ट, कि जो चीज़ जो आप लेने जा रहे हैं उसका यूज़ कितना है और उसकी कॉस्ट कितनी है, यानी कि लॉन्ग टर्म में उसके क्या फ़ायदे होंगे आपकी ज़िंदगी में। जब आप ये रियलाइज़ कर लेंगे कि उसका यूज़ और कॉस्ट को आप रियलाइज़ कर लेंगे, उसके लॉन्ग टर्म आप बेनिफिट्स देख लेंगे और उसको कैश इक्विवेलेंट में देखेंगे, तो फिर आपके लिए शायद आपका डिसीजन चेंज हो जाए। और जब आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा तो आप समझेंगे कि ये पैसा मैंने सेव किया और इस पैसे से मैं इन्वेस्टमेंट करके और पैसा बना सकता हूँ, या वो चीज़ भी कोई ऐसी ले सकता हूँ, उसका नेमुल बदल ऑल्टरनेट ले सकता हूँ और बाकी के पैसों को सेव कर सकता हूँ और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई 2 ट्रिक्स। अब इसके आगे की ट्रिक्स इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।